डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में रेप के आरोपी की दुकान ढहाई गई। बुजुर्ग ने 5 दिन तक बच्ची से किया था दुष्कर्म। रेप मामले में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप। छत्तीसगढ़ सरकार का आबकारी नीति पर बड़ा फैसला। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति को दी मंजूरी। वित्तीय वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति स्वीकृत। सेक्टर 18 नवा रायपुर में बनेगा नरसी मोंजी संस्थान। एसवीकेएम को 40 एकड़ भूमि लीज पर नवा रायपुर में उच्च कोटि शिक्षण संस्थान को मिली मंजूरी। बीजापुर में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच की हत्या की। मछली पकड़ने गए पूर्व सरपंच को मारी गोली। नक्सली हमले से इलाके में भय का माहौल। भिलाई में राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव। चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी से कांच टूटा। खुर्सीपार गेट के पास ट्रेन पर हुआ हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। चुरमिरी पुलिस और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त प्रयास से जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, पत्रकार और पुलिसकर्मी शामिल हुए। रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रदेश प्रतिनिधि राम नरेश पटेल ने कहा कि रक्तदान से जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है और ये अभियान यातायात जागरूकता माह के अवसर पर पूरे जिले में आयोजित किया जा रहा है। थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि ये महाअभियान 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और रक्तदान शिविर के माध्यम से समय पर जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। देखिए, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन मानवता की सेवा के लिए किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है रक्तदान कराना और ऐसे जरूरतमंद लोग जिनको रक्त की आवश्यकता है उनकी पूर्ति कराना। आज रेड क्रॉस सोसाइटी जिला माणिकगढ़ शाखा के सहयोग से हमारे पुलिस विभाग के द्वारा इस कैंप का आयोजन यहाँ पर कराया गया है। इसमें बड़ी संख्या में लोग रक्तदान कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है और हमारा ऐसा अनुमान है कि करीब 50 से ऊपर लोग यहाँ पर आज रक्तदान कर रहे हैं। क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए रक्तदान करने पर? रक्तदान करने के बाद हमको थोड़ा सा आराम करना है और रक्तदान से हमको बहुत सारे फायदे हैं। इसके संबंध में भी हम लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे अभी क्या है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान करने से लोग डरते हैं, तो अभी हम लोग अभियान चलाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि वास्तव में रक्तदान करने से क्या फ़ायदे होते हैं। यातायात जागरूकता के अभियान चल रहा है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक और पुलिस का लोगो भी परित्राणाय साधु नाम है। मानव सेवा ही हमारा काम है। उसी में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा एक आयोजन किया गया है जिसमें पुलिस की सहभागिता है और उसी भाव से हमने लोगों को जागरूकता लाया है कि आप सब लोग रक्तदान करें। ये महादान कहा जाता है और लोगों की ज़िंदगी बचाने में काम आता है। रक्तदान करने वाले जो भी लोग हैं जिनके पास भी हेलमेट नहीं है उनको हम हेलमेट दे रहे हैं, बाकी पुरस्कार भी दे रहे हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, उनको भी दिया जा रहा है। सर, अभी तक कितने लोग ने रक्तदान कर चुके हैं? अभी लगातार चल रहा है, अभी संख्या तो आखिरी में ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 40-50 से ऊपर ही लोग रहेंगे। देखिए, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास के कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। नवा रायपुर में विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए नरसी मोंजी संस्थान की स्थापना के लिए 40 एकड़ जमीन आवंटित की गई। आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 4 नए उद्यमिता केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। साथ ही आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी दी गई और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच सेवाओं को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया। राज्य मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मंत्री परिषद द्वारा
छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाने हेतु श्री विले पार्ले कलावनी मंडल को उनके नरसी मोजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए सेक्टर 18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भूखंड का आवंटन लीज के रूप में एक मुश्त 90 वर्षों के लिए करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। नीतिगत निर्णय लेकर इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का एक महत्वाकांक्षी निर्णय सरकार ने लिया है। उत्तराखंड में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एसआईआर मामले में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी का नाम कटवाना या जुड़वाना संभव नहीं है और कांग्रेस तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो लोग घुसपैठिए हैं और 2003 में नाम सूची में नहीं थे, उनका नाम काटना सही है। वहीं एसआईआर के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि जब तार्किक आधार नहीं तो प्रदर्शन से कोई नतीजा नहीं निकल सकता। अभी मुझे एक बात बताओ, आप ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई किसी का नाम कटवा दे, किसी का जुड़वा ले? ये रणनीति पूर्वक, ये अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में इस विषय को गलत ढंग से प्रस्तुत करने के लिए ये कर रहे हैं। मैं आपका नाम कटवा सकता हूँ, चलो आप मेरा नाम कटवाओ। ये हो सकता है क्या भाई? ऐसे नहीं होता है भाई। ये नाम कटना है उन लोगों का जिसके 2003 पर बेस नहीं मिल रहा है, माता पिता भाई बहन कोई नहीं मिल रहा है। वो लोग जो बाहर से आकर के रह रहे हैं, जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी आदि, ऐसे लोगों के नाम कटने हैं और कटने भी चाहिए भाई। तो सर इसकी लगातार प्रदर्शन है और लगातार नहीं, प्रदर्शन से क्या होगा? नहीं, प्रदर्शन देखें। नहीं, मेरी बात सुनो भैया, प्रदर्शन से क्या होगा भाई? आपके पास तार्किक आधार है इस काम को करने का, वो काम आपको करना चाहिए। आप उसका आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, वो करना चाहिए। आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, वो करना चाहिए। वो ना करके वो जा करके कहीं आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो सिर्फ वो मीडिया के लिए आप कर रहे हैं, वो जनता के लिए कोई बात नहीं है, वो राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता के नाते कोई बात नहीं है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए कोई बात नहीं है। ये सिर्फ अपने आका राहुल गांधी को संतुष्ट करने के लिए कि वो गलत रणनीति लेकर जो चले हैं उसको नीचे तक वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है, खोखलापन है। अभी मुंगेली जिले में धान के अवैध ओवरलोडिंग और रिसाइकलिंग के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसमें शासन को 8 करोड़ 14 लाख रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। कलेक्टर कुंदन कुमार और एसपी भोजराम पटेल के निर्देश पर हुई जांच में सामने आया कि राइस मिलर और समिति प्रबंधकों ने मिलकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए करीब 11 लाख क्विंटल धान का घोटाला किया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। वहीं जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए घोटाले में संलिप्त 110 अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। मुंगेली जिले के 106 धान खरीदी केंद्रों में राज्य शासन के निर्देशानुसार लगातार 1 नवंबर से लगातार धान खरीदी की जा रही है। सतर्क ऐप जो इस साल राज्य शासन द्वारा धान खरीदी की पारदर्शिता को और AI के माध्यम से मॉनिटरिंग करने के नाम पर एक सतर्क ऐप लॉन्च किया गया था और उनके द्वारा जो मॉनिटरिंग की गई उसके तहत इसके एनालिसिस करने के बाद एक जांच दल का गठन किया गया और जांच दल के द्वारा इसकी जांच की गई। इसमें ये बात आई कि कुछ खरीदी केंद्रों में 106 में से 66 खरीदी केंद्रों में ओवरलोडिंग बता करके फेक ट्रांसपोर्टेशन की बात की पुष्टि हुई है और राइस मिलरों के द्वारा, जिसमें मुंगेली जिले के कुल 26 राइस मिलर के यहाँ ओवरलोडिंग की जो है या फेक ट्रांसपोर्टेशन किए जाने का जो है अलर्ट आया था, तो उसकी जांच अभी चल रही है। कुछ राइस मिलर्स और खरीदी केंद्रों की जांच में ये बात प्रमाणित होने पर जिला प्रशासन के द्वारा जांच दल के रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला मुंगेली में धान खरीदी के संबंध में अनियमितता के अलर्ट्स आने पर विस्तृत जांच प्रारंभ की गई थी, जिसमें कि अलग अलग राइस मिल्स और धान उपार्जन केंद्रों पर जांच की जा रही थी, जिस पर कि कल
दिनांकों धान खरीदी केंद्र, उपार्जन केंद्र और राइस मिलर्स के खिलाफ रिपोर्ट थाना सिटी कोतवाली, थाना पास्टरपुर, थाना लालपुर में दी गई थी। इस पर कि विधि सम्मत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध में संलिप्त पाए जाने पर 6 आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है और अन्य आरोपी फरार हैं। मुंगेली रायपुर के राजा तालाब झंडा चौक में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के घर को नगर निगम में बुलडोजर से तोड़ दिया। बता दें, इससे पहले आरोपी को 7 दिन में दस्तावेज पेश करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन समय पर दस्तावेज नहीं आए। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि ये कार्रवाई कानून के दायरे में हुई है। फांसी की सजा की मांग की जा सकती है, लेकिन उसका फैसला केवल न्यायालय कर सकता है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक व्यास ने सवाल उठाया कि केवल घर तोड़ने से अपराध नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि लूट, हत्या, डकैती जैसी घटनाओं पर नियंत्रण के ठोस कदम उठाने चाहिए। देखिए, किसी भी आरोपी के घर में क्या बुलडोजर चला देने से अपराध रुकेगा क्या? सरकार इस तरह की लूट, हत्या, चोरी, डकैती, रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए काम क्यों नहीं कर रही है? मुस्तैद क्यों नहीं है सरकार? घटना घट जाता है और उसके बाद किसी घर तोड़ दो, किसी मकान तोड़ दो, किसी दुकान तोड़ दो। कि इस तरह की घटना तोड़ने से क्या घटना रुकेगी? सरकार को तो सबसे पहले इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानून व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, डर भय खत्म हो चुका है, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। किसी के घर तोड़ देने से अपराध नहीं रुक सकता। सरकार को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम करना चाहिए। जो हुआ है वो कानून के दायरे में हुआ है। सजा की मांग लोग कर सकते हैं, निर्णय करना न्यायालय का काम है। फांसी की सजा न्यायालय ही दे सकती है। बहरहाल जो अवैध चीज़ें उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी उस पर कार्रवाई की गई है, विधि संगत कार्रवाई है, बिल्कुल उचित है, ऐसा होना भी चाहिए। रायपुर में शहीद शिरोमणि गेंद सिंह के 201वें शहादत दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, आदिवासी समाज के लोग और आम नागरिक मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद गेंद सिंह छत्तीसगढ़ के पहले शहीद थे जिन्होंने बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किया। 20 जनवरी 1825 को अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दी, लेकिन उनका बलिदान आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। कल 20 जनवरी शहीद श्री गेंद सिंह नायक जी की पुण्यतिथि थी और आज अखिल भारतीय हलवा हौली समाज द्वारा उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, शहादत दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया था, जिसमें पूरे प्रदेश भर से समाज के लोग आए हैं और हमको भी आमंत्रण था, तो हम लोग भी आए और शहीद गेंद सिंह नायक को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पूरे देश में जनजाति समाज का मान और सम्मान बढ़ाया है। आज यहाँ भी हम लोग छत्तीसगढ़ में जो 14 जनजाति समाज का क्रांति हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ में, उसके यादगार में एक ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण किए हैं, जिसका लोकार्पण हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 नवंबर को प्रदेश की स्थापना दिवस के दिन किया है, जिसमें आने वाली पीढ़ी भी जो 14 महापुरुष हुए हमारे जनजाति समाज के, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, शहीद हुए, उनके विषय में जानकारी उनको मिलेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़ी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।